आपको विभाजन सूत्र बताते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो उसकी फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये लिखे हुए हैं आप, देखिए ये बिंदु ए है। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ वीवीआई सेशन के तीसरे लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बेलन के आधार का व्यास यानी व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है? तो व्यास दिया गया है। व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं बताइए? व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। डी बराबर कितना है? 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या 2 से भाग दे दीजिए। कितना होगा? 21, यानी 21 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को हम लोग एस से लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई है कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर है। इसीलिए हमको निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होता है? फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब रख दीजिए 2 पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू बताइए। आर का वैल्यू 21, यहाँ रखिए 21। फिर आर का वैल्यू 21 प्लस एच का वैल्यू बताइए कितना? 10। तो यहाँ से निकालेंगे, सत्य है कितना? 21। और यहाँ से आ गया ये 3 दूना 6, 6 गुने कितना? 22 और गुने 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31। अब ये सब को क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये दोनों को गुना करेंगे तो बताइए 22 छक कितना? 6 दूना 12, 133। 6 दूना, ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 132। और 132 को गुना करेंगे 31 से। 132 को गुना करेंगे 31 से तो क्या आ जाएगा? आप 132 को 31 से गुना करिए। 132 को 31 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2, 3 और 1, यहाँ 6, 9 और 3, 2, 6, 3, 9, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 1 3 1 4, यानी 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, ये निर्देशांक ज्यामिति का है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए करा, बिंदु P इतना और Q इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना -4,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? बताइए। कह रहा है जो P और Q ये दोनों बिंदु जो है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को जो है, ये दोनों यानी P और Q के मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु ये जो है किस अनुपात में विभाजित करता है? तो यहाँ पर हम लोग विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको विभाजन सूत्र बताते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देखिए फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। चलिए कहने का मतलब ये हम लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए ये बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1, y1 और बिंदु B x2, y2 है। ठीक है। और ये दोनों यानी बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P जो है, P जिसका निर्देशांक x, y है, उसको बिंदु P जो है m1:m2 में विभाजित कर देता है। यानी m1:m2, यानी यहाँ m1:m2 यहाँ लिख सकते हैं। m1:m2 में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। तो विभाजन सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है। पहले पकड़िए, यहाँ से फॉर्मूला देखिए कैसे लिखना है। m1 को पकड़ना है तो m1x2, यहाँ देखिए m1x2, फिर क्या करना है? m1x2 फिर प्लस m2x1, यहाँ देखिए एक बार x के साथ एक बार y के साथ, m1x2 फिर m2x1 कर दिए। और नीचे में क्या करना है? ये दोनों को जोड़ के m1 प्लस m2 लिख दिए। फिर कॉमा, अब y का वैल्यू निकालिए, यानी x का वैल्यू निकालिए। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? m1, फिर वही बात m1y2 फिर m2y1 प्लस m2y1। देखिए आ गया।
फिर नीचे में m1 प्लस m2 लिख दिए। यानी ये हमारा विभाजन सूत्र होता है और ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जहाँ देखिए यहाँ पर ये जो है ये वाला टर्म ये हमारा x का वैल्यू, अगर कह देगा जी किसका वैल्यू है तो हमारा x का वैल्यू है। यानी x का वैल्यू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y का वैल्यू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए अब इस क्वेश्चन पे आइए। यहाँ कह रहा है बिंदु इतना, मान लीजिए हम यहाँ पर ये दे दिए, ये हमारा P है जिसका निर्देशांक दिया गया है -6,10 और P और यहाँ Q है ये जो दिया गया है 3,-8 और इसको बोला है कि ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको बिंदु ये बीच वाला जो है -4 विभाजित करने वाला यही है, -4 और 6 जिसको हम लोग मान लेते हैं R है। यानी ये दोनों को मिलाने, ये दोनों P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु R जो है हम लोग मान लेते हैं इसको M1 और M2 इसमें विभाजित कर देता है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, इधर मान लेंगे 1 ताकि आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसको 1 मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा अल्फा बीटा गामा जो भी मानना है, ये गामा मान लिए। गामा 1 अनुपात गामा में इसको विभाजित कर देता है, यानी 1 अनुपात गामा में क्या कर देता है इसको विभाजित कर देता है, सीधा बात है। अब यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु R, बिंदु ये R जो है P और Q को यही चीज लिखना है, P और Q को 1 अनुपात गामा में क्या कर देता है विभाजित करता है। इसका मतलब ये M1 का वैल्यू हुआ और ये M2 का वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। अब इसीलिए किसका वैल्यू निकालना है, रेशियो निकालना है आपको। तो रेशियो निकालने के लिए बताइए यहाँ पर, इसीलिए x1 का वैल्यू बताइए क्या हुआ। तो ये पहले वाला x1 का वैल्यू -6, फिर y1 का वैल्यू बताइए, y1 का वैल्यू 10, फिर यहाँ से लाइए, फिर क्या हुआ x2 का वैल्यू बताइए 3 और y2 का वैल्यू बताइए, y2 का वैल्यू -8 आ गया। और ये किसका वैल्यू है x और y का, x का वैल्यू बताइए तो -4 और y का वैल्यू बताइए तो कितना हो गया 6 आ गया। इसीलिए हमको रेशियो बताना है, ये रेशियो बताना है, यानी इसका वैल्यू बताना है। रेशियो किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, बोला है ना किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा दो, x वाला फार्मूला लगा दीजिए या y वाला फार्मूला लगा दीजिए, कोई भी एक हो। लेकिन ध्यान रखिएगा हम इधर वाले को माने हैं 1, तो हम लोग x वाला फार्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट x वाला। तो x वाला क्या होता है फार्मूला, x निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाए अभी तुरंत बताए हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अब हमको बताइए x का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर -4, तो यहाँ रख दीजिए -4। फिर m1, इसको m1 माने हैं तो m1 का वैल्यू कितना 1 अगुने x2 का वैल्यू बताइए कितना 3, यहाँ लिखिए 3। फिर प्लस m2 को क्या माने हैं गामा, यहाँ लिखिए गामा। फिर इंटू x1 का वैल्यू बताइए, x1 का वैल्यू -6 और प्लस ये फॉर्मूला में है, ये प्लस माइनस मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 और ये दोनों को एक साथ जोड़ देना है, यानी m1 प्लस m2, तो यानी ये दोनों को एक बार जोड़ देना है, यानी 1 प्लस गामा। आप जोड़िए और यहाँ पर सॉल्व कीजिए। दिख रहा है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको ये दिख रहा है। आइए यहाँ आइए, देखिए ये हुआ -4, फिर -4 इक्वल टू, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर -4 और उसके बाद 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 3 और ये माइनस कितना होगा -6 गामा, -6 गामा हो जाएगा। अब बट्टे में 1 प्लस गामा। अब बताइए क्रॉस गुना करेंगे एकरा से और इसके नीचे में कुछ है तो 1, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा -4 और -4 को गामा से गुना करेंगे तो -4 गामा और इसको इस 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 3 - 6 गामा।
गामा वाला को एक साइड ले आइए, ये माइनस में गामा, ये उधर उठ के आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, तो 4 गामा में से 6 गामा को माइनस कर देंगे, तो यानी क्या बचेगा 2 गामा। फिर क्या हो जाएगा, इसको उठा के ले जाएंगे उस तरफ, ये माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब हमको बता यहाँ पर 2 गामा इक्वल टू 4 3 कितना हो गया 7 अब बट्टे 7, और गामा का वैल्यू निकालना है तो 7 और गुना में इधर जाके तो भाग में आ जाएगा। यहीं तक है ना। ये 2 गामा इक्वल टू 7, और यहाँ से आप लिख लीजिए 2 गामा इक्वल टू 7 आ गया। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं अभी। चलिए ये 2 गामा इक्वल टू 7 आ गया, तो हम 2 गामा इक्वल टू 7 है, तो गामा का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 7/2 आ गया गामा का वैल्यू। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, किस अनुपात में माने थे, यानी 1 अनुपात गामा, ऐसा माने थे हम। तो बताइए 1 तो 1 रहेगा, फिर अनुपात गामा का वैल्यू 7/2, और एलसीएम लेंगे, रेशियो में वैल्यू निकालना है, तो यही फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाला का, तो 2 आ गया, और 2 आ गया तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 7, यानी 2:7 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी वो निकल गया ये वाला, जो ये बीच में ये जो है ना 2:7, यानी 2:7 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अतः बिंदु R P और Q को 2:7 में क्या कर देता है, विभाजित करता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं। देखिए ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि अल्फा इंटू बीटा किसी द्विघात बहुपद यानी इसका शून्यक है, तो आपसे पूछा गया है इसका वैल्यू बताना है ना, इसका वैल्यू बताना है। तो आप लोग तो देखे होंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू पूछ दिया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम दे दिए हैं आपको, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाते हैं, इस टाइप से पूछ दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अगर इसको ऐसा पूछेगा यानी इसका वैल्यू बताइए, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, याद कर लीजिएगा ये फार्मूला, और ये क्वेश्चन वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। कभी ऐसा पूछ देगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए आप देखिए इसको बनाते हैं। का द्विघात बहुपद ये है, यानी दिया गया है बहुपद, क्या दिया है, बहुपद दिया गया है, यानी बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद हमारे पास आया है 4x² - 4x + 1। तो हम लोग इसमें a का वैल्यू बताइए कितना होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 4x² का जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं। b का वैल्यू अगर पूछे तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है तो -4 है, और c का वैल्यू पूछे तो 1 है जो कांस्टेंट होता है। तो हमको पहले सबसे पहले क्या कि इसका वैल्यू निकालना है, तो हमने देखा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ऐसा 2 अल्फा इंटू बीटा है ना। अब आई अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, इसका अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इसको कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बड़ा फॉर्मूला आता है -b/a। तो बताइए b का वैल्यू कितना है, -4, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो गया, यानी माइनस ये फॉर्मूला में भी है और -4 यहाँ भी है, और नीचे में a का वैल्यू बताइए कितना, 4। अब हमको बताइए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4/4, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी शून्यकों का योग बराबर 1 निकल गया।
अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C बाय ए होता है। तो C का वैल्यू बताइए कितना है, तो C का वैल्यू यहाँ से 1 और A का वैल्यू कितना है 4, तो 4 यानी इसका वैल्यू निकल गया। इसीलिए अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा दिख रहा है। फिर इसका फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4। अब बट्टे अल्फा इंटू बीटा, ये नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/4। और अब हम इसको यहाँ लेके आते हैं। तो बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इसको काटेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, तो माइनस 1/2 अब बट्टे कितना 1/4। और इसका जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना 2 माइनस 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/4। तो 2 में से गया तो 1, यानी ऊपर में हो गया 1/2 और नीचे में हो गया 1/4। और जब इसको पलटेंगे तो 1/2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए